नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि आज कोरोना वायरस एक महामारी के तौर पे फैल रहा है। ये महामारी सच में फैल रहा है या एक साजिश की तहत फैलाया जा रहा है? ये अपने में एक बहुत बड़ी साजिश है। देखने वाली बात है, क्या महामारी कहीं एक संकेत तो नहीं दे रहा है? ये कोरोना वायरस एक संकेत तो नहीं दे रहा कि कैसे जनसंख्या कम की जाए या कैसे आपाधापी में एक दूसरे देश अपने आप पे आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी एक सोचने की बात है, एक बहुत बड़ी जानने की बात है। आप जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस वुहान शहर से फैला। आखिर कोरोना वायरस फैलने का कारण क्या है? आखिर अमेरिका या चीन एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम नंबर 1 बने। जरा सोचिए कि दोनों की इकोनॉमिक देखा जाए तो दोनों की इकोनॉमिक सेम होते जा रहे हैं। जहां अमेरिका डेवलप करके काफ़ी आगे बढ़ी, यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी आगे बढ़ती, वहीं चीन इतने पीछे रहने के बावजूद 1964 से आप देख लीजिए, जब से चीन आज़ाद हुए तब से देख लीजिए 1964 से चीन लगातार अपने आप को डेवलप करते जा रहा है और इस कदर डेवलप करते गया कि अच्छी खासी वर्ल्ड मार्केट में वो अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाते गया। आप देखिए जितने सारे ब्रांडेड कंपनियां की वो किस तरह से नकल करता है और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में वो अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को पीछे छोड़ता जा रहा है। और यही शायद अमेरिका को समझ नहीं आया, यही शायद अमेरिका बचा नहीं पा रहा है। कहीं ऐसा लगता है कहीं ये साजिश तो नहीं, ये बड़ी साजिश तहत है। हमारा देश एक शांतिप्रिय देश है, एक शांति वाला देश है। लोगों में आप देख रहे हैं किस तरह से कि लोगों को बेफिक्र होकर जीने की आदत पड़ी है। लेकिन ये कोरोना वायरस जब से आया है, ये कोरोना वायरस सारे लोगों की ज़िंदगी को बेपरवाह कर दिया है। लोग अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, लोग तो इंसान को नहीं पहचान रहे हैं। आज अमेरिका चीन को ये सोचता है कि चीन कोरोना वायरस फैलाने में चीन का हाथ है। कहीं ना कहीं चीन ये कहता है कि ये अमेरिका का हाथ है। लेकिन ये एक बड़ी साजिश लगता है कि आखिर क्यों एक दो बड़े देश अपने आप को एक दूसरे पे ये माहौल क्रिएट करते जा रहे हैं और एक दूसरे पे दोस्त मरते जा रहे हैं। कोरोना वायरस जिस हिसाब से आज फैल रहा है, आज पूरे विश्व में आप जानते हैं किस तरह से तबाही मचाते आ रहा है। आज कोरोना वायरस में नहीं बोलकर भी कम से कम आज 3 लाख लोग मर गए हैं और करीब 8 से 9 लाख लोग आज संक्रमित हैं। और हमारे देश में तो आज आप देख रहे हैं कि कम से कम 68,000 70,000 वैसे संक्रमित लोग हैं, 2,000 लोग मर चुके हैं। ये एक बहुत गंभीर मसला होता जा रहा है। लेकिन क्या इस कोरोना वायरस से जहाँ पूरा विश्व लड़ रहा है, हमारा देश सक्षम है इस कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है? ये बड़ी सोचने की बात है। जिस तरह से मोदी सरकार, जिस तरह से केंद्र सरकार कहना चाहिए कि लॉकडाउन किया, ये लॉकडाउन करने की जरूरत क्यों पड़ी? कोरोना वायरस दिसंबर को चीन के वुहान शहर में जब पहला केस आया, तब हमारे देश में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वागत के बड़े जोरदार से स्वागत चल रहा था। लेकिन कोरोना वायरस जिस हिसाब से फैलता गया, ये पूरे विश्व की न्यूज़ बनते गई। वहीं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वागत पे लगे हुए थे। करीब 2 महीना तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वागत में लगे थे और ऐसे स्वागत में लगे थे कि ये भूल गए थे कि हमारे देश में भी कोरोना वायरस आ सकता है। क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश होने के बावजूद महसूस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने महसूस होने नहीं दिया और कोरोना वायरस आज देखिए ऐसा है कि कोरोना वायरस फैल गया। इसका कारण कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स के जितने जानकारों, नेताओं सभी को हम मानते हैं, क्योंकि इसमें आम जनता कुछ नहीं कर सकता। ये सारे उनके, अगर उस वक्त जब जनवरी से लेके आप मार्च के बीच देखें 68,000 लोगों ने और फ्लाइट की यात्रा की, वो 68,000 लोगों की गवर्नमेंट चाहती तो जानकारी लेती, गवर्नमेंट चाहती तो लॉकडाउन करती। कहाँ? उस एयरपोर्ट पे उनकी जानकारी, उनकी डाटा खंगालने के बावजूद उन्हें चेक करती, उन्हें अच्छे से क्वारंटाइन करती, उन्हें जानकारी देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस 2 महीने के अंतर्गत जो 68,000 लोग जो आए थे, जो पैसेंजर थे, वो पैसेंजर कहीं ना कहीं अपने घर चले गए। लेकिन गवर्नमेंट की इसमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की या समझने की कोशिश नहीं की कि कहीं ना कहीं हमें इसका गंभीर परिणाम भुगतना है। और ये आज हम देख रहे हैं
आज मोदी जी, मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन नहीं किया, अच्छा काम किया, मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने गलत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मोदी जी यही काम अगर आप उस वक्त किए होते जिस वक्त आप डोनाल्ड ट्रंप की स्वागत कर रहे होते, तो उस वक्त अगर करते तो आज शायद ये दिन भी देखना नहीं पड़ता। और आज इस कदर मोदी जी, आप चाहे जितनी भी लॉकडाउन कर लीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखिए, आपके इस 45-46 दिन के लॉकडाउन में पूरी तरह से आज संक्रमित लोग फैल रहे हैं। आप उठा के जमाती वाले को आप ये बोलते कि जमाती वाले फैला रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी कि कितने जमातियों को हुआ है? कि आप हिंदू मुस्लिम के दंगे, ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना बंद कर दीजिए मोदी जी। आप एक देश के अच्छे प्रधानमंत्री बनिए, आप अच्छे प्रधानमंत्री आप कर सकते हो। आप जब तक अच्छे प्रधानमंत्री जब तक नहीं बनेंगे, तब तक इस देश में ऐसे दुर्दशा होती रहेगी। आपने क्या किया? पहले नोटबंदी कर दी, GST ला दी, फिर उसके बाद में आपने अयोध्या मामला ला दिया। आपने क्या कर रहे हैं मोदी जी? फिर उसके बाद ये कोरोना आ गया। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, बहुत। आपको मालूम है, आपको तो मालूम होगा, आपको मालूम ही होना चाहिए प्रधानमंत्री जी कि आज हमारे देश में करीब 20 करोड़ लोग जिनके पास रोजगार थी आज बेरोजगार हो गए। एक बहुत बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं। आज लोग आपने 45-46 दिन आप लॉकडाउन तो कर दिए, लेकिन मोदी जी आप ये नहीं सोच रहे हैं कि किस तरह से एक मिडिल क्लास आदमी जो भीख नहीं मांग सकता, मिडिल क्लास आदमी जो गरीबी राशन नहीं खा सकता, वो मिडिल क्लास आदमी भीख मांगने को शर्म कर रहा है। भीख मांगने की नौबत आ गई, फिर भी वो शर्म कर रहा है, किसी सामने हाथ नहीं फैला पा रहा। मोदी जी, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसी समस्या से आप कैसे निपटेंगे मोदी जी? कैसे निपटेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या, आपको निपटना पड़ेगा। लेकिन आपने देश के, आप प्रधानमंत्री, आपको निपटना पड़ेगा। गरीबों को क्या, आप गरीबों को दे तो रहे हो राशन, चावल पानी दे तो रहे, चावल पानी देने के बावजूद आपको क्या कर रहे हैं मोदी जी? आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? वो बेचारे चावल से क्या जिंदा रहेंगे? क्या उन्हें सब्जी नहीं लगती, उन्हें तेल नहीं लगती? आखिर क्या है मोदी जी, ये क्या है बताइए आप? ये कब तक चलेगा? आप मजदूरों को देख लीजिए, आप कहते हैं कि मजदूरों के लिए हम गाड़ी लगा रहे हैं, मजदूर के लिए हम ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं आप फेल है मोदी जी, फेल है, बिल्कुल फेल है। अब मैं आपको ही नहीं कहता, मैं उस राज्य सरकारों को भी कहता जो बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि हम बस लगा रहे हैं, हम ट्रेन लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं वो भी फेल है। कहीं ना कहीं हर पॉलिटिशियन, कहीं ना कहीं हर नेता सिर्फ और सिर्फ अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। खेल खेलना ये बंद कर दीजिए आप सभी लोग। आप देश के हित में, आप जनता के हित में काम कीजिए। कब तक आम जनता, कब तक मीडिया, कब तक पुलिस लोगों की बातें सुनेंगे, लोगों की बातें बताएंगे? मोदी जी, आपने तो उठा के कोरोना में जो मरने वालों की संख्या आप बता रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सच तो है ही नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भूख से जो मजदूर पैदल आ रहे हैं, उन मजदूरों की क्या हालत है? आपको मालूम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी, आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो रास्ते से आ रहे थे, जो दिल्ली से यूपी के लिए आ रहे थे, उस बीच में करीब 24 मजदूर दब के मर गए। आपको मालूम है? एक बच्ची भूख से दम तोड़ दी। आपको मालूम है? जो दिल्ली से यूपी के लिए जा रहे थे, वो पहाड़ चलते चलते फिसल के गिर के मर गए। आपको मालूम है? बहुत गंभीर समस्या, कैसे निपटोगे आप लोग? मेरे आपसे यही आग्रह है मोदी जी, मैं ज़्यादा बात आप लोग से नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी आग्रह है कि अगर ये लॉकडाउन ही करना है तो राशन पानी पैसे वैसे सब दीजिए, तो वो कम से कम जिए और अपना जीवन यापन करें। और नहीं दे सकते तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस लॉकडाउन को खोल दीजिए। आम जनता जैसे जीना है वैसे जिएगी। आप भी माने हैं, केंद्र सरकार मान ली है, हर राज्य सरकार मान रही है कि लॉकडाउन पूरी तरह से कोरोना वायरस के लिए कारगर नहीं है। और आज यही बात आज आप भी कर रहे हैं कि आप खोल रहे हैं मार्केट। तो मोदी जी, मेरा आग्रह है, जिस तरह से देश आर्थिक स्थिति से तो बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दीजिए। और सभी लोगों से ये भले अपील कर सकते हैं आप कि आप अपनी जो कहना चाहिए कि जो उन लोगों की कहना चाहिए कि एक विशेषता कहा जाए, या उनको ये कहा जाए कि आप लोग हर एक दूसरे से अलग रहें, भिन्न भिन्न रहें, एक दूसरे छुआएं नहीं, और कम से कम 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बना के रखें और अपनी सेफ्टी खुद रखिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से, देश के सारे नेताओं से, कि आप लोग राजनीति करना बंद कर दीजिए और देश हित में सोचिए। नमस्कार।